नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू फूड एंड गार्डन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखिए, ये बहुत दिन हो गया है ब्लॉग मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला गया। कारण ये हमारी राधा गाय है, और ये राधा गाय जब से आई है तब से कोई काम नहीं हो पा रहा है। कारण इसके साथ समय बिताना सबको अच्छा लग रहा है। और ये 30 तारीख को आई है, अक्षय तृतीया के दिन, और तब से जो है ना, इसी का इंतज़ाम, इसी का खुराक, इसी के साथ, इसकी दिनचर्या के साथ सभी लोगों का समय बीत रहा है। और ये अचानक सभी का मन हो गया गैया लेने का, और आज इसको तो आप इसके साथ का भी जो सब बिताया गया समय आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। क्योंकि अभी जो सुबह शाम का समय जो गार्डनिंग में जाता था, वो अब थोड़ा शेयर हो गया इसके साथ। तो अब उधर प्रॉपर समय नहीं दिया जा रहा है। जैसे जिधर भी समय दिया जाएगा वो इसका पार्ट है। अब देखिए, इसका घास, चूँकि घास अगल बगल से ही और कुछ अपना टेरेस से ही जो गमला में निकला है सब, वो सब दे करके और इसकी जितनी हो सकती है आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। और चूँकि अभी सब व्यवस्था इसका बन नहीं पाया है, तो भी इसके लिए देखिए, इसका बछड़ा, ये बछड़ा है और ये मस्त है। अभी इसका इधर मिट्टी गई, क्योंकि यहाँ पर जो पौधा सब लगा हुआ था, यहाँ हरसिंगार का पौधा था, वहाँ मालती का पौधा था, अमरूद लगा हुआ था, यहाँ गुड़हल और चांदनी का पौधा था, इधर भी गुड़हल और चांदनी का पौधा था, अपराजिता का पौधा था। ये सब पौधा को काटना पड़ा क्योंकि इसके लिए व्यवस्था करनी थी। और ये घर का कूलर है जिससे इसको गर्मी से बचाने का व्यवस्था किया गया। और ये इसका शेड बना। तो जब से शेड बना है तो तब से इसकी राहत हुई है। तो ये शेड में भी इसके वेंटिलेशन का, एयर वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, जिसमें बारिश से भी बच जाए और इसको गर्मी भी न लगे। क्योंकि ये शेड स्टील क्या टीना का क्या बोलते हैं इसको, सीट है, तो उससे है तो गर्म काफ़ी हो जाए, इसके लिए इसकी हाइट भी दिए। और यहाँ इसकी सारी व्यवस्था हो रही है। अभी फैन लगेगा, क्योंकि कूलर से दिक्कत होती है थोड़ा लाइन देने में। तो ये अब इसकी व्यवस्था हो जाए। और फिर चूँकि गार्डन में तो जो पौधा लगा है उसकी हाल बेहाल है, एकदम गर्मी से सब पौधा सूख मुरझा गया है। तो यहाँ एक गुड़हल का पौधा था, गेंदा पौधा था गमला में, नींबू का पौधा था। वो सारे पौधे को ही टेरेस पर ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ से, और उस सब का मैंने दिक्कत हो गई है। देखिए इसका। तो अब ये राधा गाय के साथ भी आप लोग के साथ समय और थोड़ा इसकी दिनचर्या भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये है अभी का जो हम लोग का जो दिनचर्या है उसका। अब ये इसका, चूँकि अभी हम लोग का कभी गाय रखे नहीं थे, मैं दूर दूर से है, परिवार में थी गाय, लेकिन अपने से हम लोग नहीं कर पाए थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि हर परिवार में एक गाय होनी चाहिए। गाय से जो आत्मिक शांति मिलती है और जो दूध दही का जो टेस्ट मिलता है, वो खरीद कर खाने में वो आनंद नहीं है। लेकिन चूँकि अभी भाग दौड़ की ज़िंदगी और जो आदमी का शहरीकरण हुआ है, उसमें तो गाय सबको रखना संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जिनके पास भी थोड़ी सी जगह है, जो थोड़ा समय निकाल सकते हैं, वो थोड़ा निकाल लें और यदि गाय रखें तो बहुत ही अच्छा है। ये हम लोग को भी एहसास हो रहा है, जो सुबह जगने से लेकर के और शाम सोने तक ये गौ माता की जो दिनचर्या है उसके बीच में बिताना मैंने बहुत सुखद अनुभव होता है। हाँ, गैया स्वस्थ रहे तो बहुत अच्छा है। जब इन लोगों को कुछ तरह से, जैसे थोड़ा सा कल से खाना कम कर दी थी, तो उस समय हम लोग को बहुत परेशानी भीतर से फिर लग रहा था क्या हो गया इसको, कैसे क्या हुआ। तो ये से स्वस्थ रहना ज़रूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए इसको संतुलित डाइट और हाइजीनिक व्यवस्था होना ज़रूरी है। और ठीक है, दूध तो लेना ज़रूरी है, लेकिन इसकी भी सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए।
ये सबसे बड़ा बात, ये इतना संवेदनशील होती है जो मैंने इन लोग को थोड़ा सा भी यदि रूटीन में चेंजिंग होता है तो इसके खान पान पर तुरंत असर आ जाता है, खाना कम कर देती है। जैसे ये शेड बनाने वाले जैसे ये ड्रिल कर रहे थे या जो मशीन चला रहे थे तो उसकी आवाज़ से ही बहुत परेशान थी और 2 दिन तक परेशान रही, आज जाके कुछ ही नॉर्मल हुई है। तो इन लोग का व्यवस्था जो है ना, थोड़ा सा ऐसे कहने को तो जानवर है लेकिन इनकी जो समझ है वो इंसान से भी बढ़ कर के है। ये छोटे बच्चों के साथ इन लोग इतना, जब मेरा छोटा बाबू आया था नाती, तो उसके साथ ही ज़रा सा भी मैंने ये नहीं वो छू रहा था, उसके साथ हम लोग के देख करके तो थोड़ा सा सिर और झाँकती भी है, लेकिन उसके साथ बहुत सरलता से, और वो भी खुश था इसके साथ। तो ये है हमारे गाय का ये पहला परिचय आप लोग के साथ, और देखते हैं आगे इसके साथ कितना कैसा कैसा अनुभव, कैसा इसका ये मिलता है। इससे ये हमारे अब घर की एक मेंबर हो गई हैं, तो इनके साथ का भी अनुभव आप लोग के साथ शेयर करने में बनेगा।